आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जहां अब से महज कुछ घंटों के बाद दिल्ली चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। ये पता चल जाएगा कि चौथी बार क्या केजरीवाल आएंगे या फिर 26 साल बाद नतीजों में कुछ उलटफेर देखने को मिलेगा। और जहां दिल्ली विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर भी इस दौरान जमकर हंगामा हो रहा है। दरअसल कल सबसे पहले जहां संजय सिंह ने बीजेपी पर अपने उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया और उसके बाद केजरीवाल ने पोस्ट किया कि उनकी पार्टी के 16 उम्मीदवारों के पास 15-15 करोड़ का ऑफर और मंत्री पद का ऑफर मिला है। और इस मुद्दे पर आज केजरीवाल के आवास पर सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई थी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा सरकार में मंत्री मुकेश अहलावत ने यहां तक के आरोप लगा दिया कि उनके पास मंत्री पद और 1 करोड़ के ऑफर का व्हाट्सएप कॉल आया है। उधर आम आदमी पार्टी के आरोपों को झूठा बताते हुए बीजेपी ने यानी कि इस दौरान एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आरोपों की जांच की मांग की। इसके बाद एलजी ने एंटी करप्शन ब्रांच को मामले की जांच के आदेश दे दिए और इन सब के बीच एसीबी की टीम केजरीवाल के घर पर जांच के लिए पहुंची और जिसे वापस कर दिया गया। फिलहाल ये मामला जांच का है और राजनीति के बीच उलझा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उन सब के बीच क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिले, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, उत्तराखंड की गिराई, अरुणाचल की गिराई, उनके बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बेईमान नहीं है। एक बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान हमने नंबर दिया है मुकेश अहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराई जाए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? सर हमने उनसे बात। सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। करीब 7-8 सीटों पर काफ़ी क्लोज फाइट दिख रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। जिस तरह से लगातार एग्जिट पोल के द्वारा गाली गलौज पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और ऊपर से तो माहौल बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में। तो आपने सुना किस प्रकार से वो गोपाल राय कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गाली गलौज की पार्टी एक अलग का माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रही है। दिल्ली में वोटिंग के बाद भले ही नतीजों की तस्वीर 8 फरवरी यानी कल आने वाली है, लेकिन एक बात साफ है, जो होगा दिल्ली में इतिहास ही होगा। फिर चाहे आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जीते या फिर भारतीय जनता पार्टी जीते, इन सब के बीच अलग अलग 11 एग्जिट पोल भी सामने आया और 9 में बीजेपी को बहुमत तो 2 में आप सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ तालस जुड़ चुके हैं और जिस प्रकार से आज का जो पूरी तरह से संग्राम देखने को मिला, जहां केजरीवाल से एसीबी के 5 बड़े सवाल दागे गए, जिसमें से एक्स पर पोस्ट आपने किया या किसी और ने, और एक सवाल है जिन 16 उम्मीदवारों को फोन आए उनकी जानकारी दीजिए, जिन नंबरों से फोन आए और जिन लोगों ने फोन किए उनकी जानकारी दें, और यही नहीं जो आरोप लगाए हैं उसे जुड़े हुए सबूत उपलब्ध कराएं और ऐसी खबरें फैलाने वाले पर एक्शन आखिरकार क्यों ना हो। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, केसी जैन जी भारतीय जनता पार्टी से, प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पूजा मिश्रा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो अभी केजरीवाल से एसीबी ने सवाल किए हैं उस पर प्रखर जी आपका रुख लेना चाहूंगी।
हाँ जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमीशन उनके नाक के नीचे आप देखिए तो इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे खुलेआम पैसा बचता है, खुलेआम जूते बचते हैं, खुलेआम लोटे बचते हैं, खुलेआम वोटिंग के दिन एक घर के अंदर पैसा बच रहा होता है, मगर इलेक्शन कमीशन मौन बैठा रहता है, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इतने निर्लज है, इतनी इनकी बेशर्मी की इनकी बेशर्मी की यह प्रकाशता है कि आप सोचिए कि ये जान रहे हैं। एक तो आप देखिए किस तरीके से पोल दिखाए जा रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना रही है। वो तो देखिए जनता का जनादेश रहेगा, उसके लिए कल हमको और आपको और आपके सभी दर्शकों को इंतजार करना पड़ेगा कि कल क्या जनादेश आता है, क्या नहीं आता है, किसके पक्ष में आता है। मगर हमें आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हम कल प्रचंड बहुमत में सरकार बना रहे हैं। ठीक है। रही बात, अब आप देखिए कि ये जान चुके हैं कि दिल्ली के अंदर जो उनके 27 साल का वनवास था, अभी इनको 5 साल अभी इनको जल्द में जाएंगे दिल्ली के अंदर घुसने के लिए। तो अब क्या करने लगे? ऑपरेशन लोटस चलाने लगे। लोटस कैसे चलाने लगे? कि जहां जान रहे हैं, जहां पे इनकी सीटें जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वहां से सीटें आ सकती हैं, वहां पर हमारे विधायकों को कॉल करके, और कॉल भी कैसे कर रहे हैं? व्हाट्सएप कॉल करके। बिल्कुल, लेकिन प्रखर जी, जो एसीबी सवाल पूछ रही है, क्योंकि जांच तो उसी को करना है, तो मोबाइल तो दिखाना ही होगा कि आखिरकार किसने नंबर किया, तभी तो जांच आगे बढ़ पाएगी, तभी तो पता चल जाएगा। ऐसे चिल्लाने से तो कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, हास्यास्पद सवाल आप इस वक्त हो रहा है। आप एक बात बताइए, मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये नंबर से मुझे कॉल आई है ना? तो एनसीबी क्या कर रही है? एनसीबी ना उस आदमी को ढूंढ करके इंट्रोगेशन हमारे पीछे कर रही है, हमारे पीछे इंट्रोगेशन करवाने बैठेंगे हम लोग। आप एक बात बताइए, क्या पुलिस ने, क्या एनसीबी ने एक बार भी जांच करी? क्या उस नंबर को ट्रेस करा? हम लोग 75 वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, और आज देखिए अभी तक हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं और हम एक नंबर को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन व्यक्ति है। ठीक है, लौटेंगे केसी जैन जी से जल्दी से रिएक्शन। एक बात मैं कह के खत्म कर लूं। ठीक है, जल्दी से। एनसीबी बहुत अच्छी तरीके से जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक बहुत मजबूत व्यक्ति है जो हम पे संपर्क करें, जिसके सीधे संपर्क अमित शाह जी से और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हैं। वो ये लोटस, ऑपरेशन लोटस को वहां मुकम्मल कर रहा है, और उनका नाम खुले इस वजह से एनसीबी को विवश हो गई है। ठीक है, लौटेंगे। ठीक है, केसी जैन जी, एसीबी का इतना ज्यादा एक्शन इससे पहले तो हमने कहीं नहीं देखा किसी मामले में। अब केजरीवाल का मामला है तो फौरन एजेंसियों को आपने आगे कर दिया, क्यों भाई? देखिए आरती जी, इसमें तो केजरीवाल जी को खुश होना चाहिए कि उनकी डिमांड पर जांच एजेंसी एक्टिव है, जैसा कि वो डिमांड कर रहे थे, जैसे कि वो मांग कर रहे थे कि भाई दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, ये केवल सामान्य आरोप नहीं है जो केजरीवाल जी ने लगाया है, और दूसरी बात यह है कि जब भी किसी भी पार्टी को ये लगता है कि वो सत्ता से जा रही है, तब इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। और अभी तक ये चुनाव के पहले आरोप लगा रहे थे कि भाई मेरे साथ मारपीट हो रही है, हमको प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे ऊपर ईडी सीबीआई की जांचें चल रही हैं। और अब क्या कह रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो मिल्कीपुर एक सीट पे उपचुनाव हुआ, उसको लेकर के आप देखिए पहले से ही भूमिका बयान है कि अरे भाई वहां बेईमानी हो गई, फर्जी वोटिंग हो गई। एक तरफ कह रहे वोट डालने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ कह रहे फर्जी वोटिंग हो गई। यानी सीट जब जाते हुए देख रहे हैं तो यहाँ पे श्री अखिलेश यादव जी तिलमिलाए हुए, वहां पे सत्ता हाथ से जा रही है। देखिए, समाज भारतीय जनता पार्टी के सामने जो स्याह चेहरा था आम आदमी पार्टी का, वो उजागर हो चुका है, जनता के सामने उजागर हो चुका है।
और जो जो कारनामे केजरीवाल जी ने किए जिसकी उम्मीद जनता बिल्कुल नहीं करती थी, वो चाहे शराब घोटाला रहा हो, स्वास्थ्य घोटाला रहा हो, तमाम सारे घोटाले केजरीवाल जी ने किए और कई सारी चीजें केजरीवाल जी ने स्वयं स्वीकार की। एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार आप लोगों को पहले से कैसे पता चल चुका है कि ये 15 लोग जीतने ही वाले हैं? वही चीज तो यही सवाल तो मैं भी कर रहा हूँ, जो सवाल आपका है कि भाई ये कैसे पता है कि ये जीतेगी, जिससे खरीद फरोख्त होने लगेगी। तो ये जो जनता ने जनादेश दिया है, दरअसल अभी कल काउंटिंग होगी, एक दिन पहले इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि नहीं इनके साथ खरीद फरोख्त हो गई इसलिए चले गए, और या फिर हमको जबरन चुनाव में हरा दिया गया, हमारे लोगों को वोट नहीं डाला। बहुत सारी बातें आएंगी कल, आप देखिएगा जैसे जैसे काउंटिंग होगी, सुबह से जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, तमाम सारे बयान आम आदमी पार्टी के आएंगे, तमाम छटपटाहट सामने आएगी, तमाम गाली गलौज सामने आएगी, तमाम जगह पे लड़ाई झगड़ा करने का भी प्रयास करेंगे, काउंटिंग को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे आम आदमी पार्टी को। अभी बहुत सारा ड्रामा बाकी है, अभी तो ये ड्रामा का पहला स्टेप है, खरीद फरोख्त हो रही है। अरे अभी रिजल्ट आया नहीं, पता नहीं जीतेंगे कि हारेंगे, और बता रहे हैं कि जो है खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ठीक है पूजा जी हमारे साथ जुड़ी है। ठीक है, केसी जैन जी लौटेंगे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया था, ठीक है लौटेंगे, तो लेकिन रिजल्ट का तो इंतजार कर लेना चाहिए था ना। 16 लोगों को फोन आए, क्या गारंटी है कि वो 16 लोग जीत रहे हैं? पूजा जी अनम्यूट करके। आवाज आ पा रही है पूजा जी? आवाज नहीं आ रही आपकी पूजा जी। हेलो, हाँ जी जवाब दीजिए। आपको आवाज मैं दे रही हूँ, जवाब दीजिए। मैं ये कह रही थी कि जो एसीबी है उसकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर जो है आम आदमी पार्टी ये नंबर दे रही है कि उनके पास में इससे जो है कॉल आए हुए हैं और वो खरीद फरोख्त के जो है बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कॉल आई हुई, वो हारेंगे कि जीतेंगे वो तो परिणाम बताएगा। और पहली दृष्टांत में ये चीज है कि उनके पास में फोन आया, फोन नंबर दे रहे हैं। अब अगर यहाँ पे एसीबी जो है, आप सोचिए कि जहाँ पे जो है फरियादी जाकर के फरियाद कर रहे हैं, आप फरियाद को इंटरप्रेट करने लग जाओगे कि आप पहले देखोगे। अभी यहाँ पे तो उनको फोन नंबर दे ही रहे हैं, क्राइम हो चुका हुआ है, आपका काम है उसको लुकआउट करना। अब आप चाह रहे हैं कि वो पूरे के पूरे जो जिनके पास में कॉल आए हैं वो पूरा का पूरा ब्यौरा दे, वो भी सामने आए। तो ये तो एसीबी की जिम्मेदारी बनती है ना कि जो ये कंप्लेंट किया गया हुआ है वो सुरक्षित भी रहे, फिर उनके पास में जो है धमकियां ना आने लग जाए, उनको और परेशान ना किया जाए। जिस तरीके से जो है एसीबी कार्य कर रही है वो तो प्रश्नवाचक जो है प्रश्न उठाता है एसीबी के कार्यशैली पे। एसीबी को पहले इंटीग्रेट करना चाहिए था कि ये फोन नंबर्स कहाँ किसके हैं और किस जो है कॉल किस रास्ते से कॉल आया हुआ है, वो ऑब्वियसली उनको पता लगाना चाहिए था। ये पता लगा जानने के बाद में अगर उनको लगता कि नहीं यहाँ पे अब जरूरत है कि जिन्होंने जो फरियादी हैं या आप को भी जो सवाल पूछना चाहिए, तो सवाल पूछती तो समझ में आता है। आप ऐसे समझिए कि हम गए हैं कंप्लेंट करने के लिए, हमारी कंप्लेंट जो है लिखने के बाद में अब हमें ही बुला लिया गया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए भी। अगर हम आपको साक्ष्य दे रहे हैं, हम जितना दे रहे हैं आप उतना तो करिए, आप उतना भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी, लेकिन जो एक संविधान के तहत एक संस्था है चुनाव आयोग, उसका आप लोग पिंडदान किए दे रहे हैं, ये कैसी तो देखिए ये देखिए अगर जो संविधान के तहत एक संवैधानिक संस्था है ना, उस संस्था के ऊपर ऐसा तो है नहीं कि प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जो संविधान है वही संविधान हमें अधिकार देता है कि हम उस संवैधानिक संस्था के ऊपर भी प्रश्न उठा सके। हमें वो वही अधिकार देता है कि हम अगर कुछ गलत लग रहा है तो उससे सवाल पूछ सके। और जो है समाजवादी पार्टी कर रही, ना तो वो गैर संवैधानिक है ना ही वो असंसदीय है, तो इसमें गलत क्या है? आप सोचिए कि लगातार जो है इलेक्शन कमीशन के पास में समाजवादी पार्टी सबूतों के साथ में कंप्लेंट करती रही। हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को संज्ञान तो लेना चाहिए था
देखना तो चाहिए था कि क्या गलत है क्या सही है, हमें बताते तो सही ना कि आपने ये कंप्लेंट किया हुआ है, इसका परिणाम ये निकल रहा है। अब आप सोचिए कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के कंप्लेंट पे इलेक्शन कमीशन का ये रवैया है, तो बाकी का क्या होगा। अपोजिशन में रहते हुए हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसे रवैये के अगेंस्ट में मुखर होकर के बोले। आज इलेक्शन कमीशन को हम कह देते हैं संवैधानिक संस्था, तो क्या उसको प्रश्न नहीं उठा जाएगा। अभी बीजेपी के जो है प्रवक्ता है, बीजेपी के नेता कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन है, संवैधानिक संस्था है, आप अगर संवैधानिक संस्था पे प्रश्न उठाते हैं तो आप जो है संविधान के अगेंस्ट होता। तो इनसे पूछिएगा कि 2009 में जब ये उठा रहे थे सवाल इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, 2012 में जब उठा रहे थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल, जब इन्होंने जो है इवन 2021 तक में सवाल उठाया वेस्ट बंगाल के चुनाव में इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल, तब इनको नहीं लगता कि ये संवैधानिक संस्था है, अगर इसके ऊपर प्रश्न उठा रहे तो हम संविधान के अगेंस्ट प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर वो भी कार्य नहीं करती दिखेंगी तो संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सदन से लेकर के सड़क तक उसके अगेंस्ट भी प्रश्न उठाएं। और हम जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रखर जी के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए जो है तमाम सारे दुर्दांत अपराधियों की फौज समाजवादी पार्टी के पास में है और उन्होंने उनको माननीय बनाने का काम किया है। और तमाम सारे ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जिनकी मिट्टी पे रोने भी जाते हैं, लेकिन किसी राम भक्त, किसी हनुमान भक्त पे रोने नहीं जाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी बात के करेंगे तो ये अपना इलेक्शन कमीशन बनाएंगे और उसके अनुसार चुनाव लड़ेंगे। और इसकी तो चूंकि इन्होंने पिंडदान कर ही दिया है इस इलेक्शन कमीशन का, तो समाजवादी पार्टी उन दुर्दांत अपराधियों की एक लिस्ट बनाएगी और उनको इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी बनाएगी। तब जो चुनाव होगा उस चुनाव को समाजवादी पार्टी मानेगी कि हाँ, ये चुनाव सही कराया। बाकी सारे चुनाव बेकार है, बाकी सारे चुनाव का कोई मतलब नहीं समाजवादी पार्टी के लिए। और इतना नहीं आरती जी, इन्होंने इन्होंने सेना का भी पिंडदान कर दिया। सेना से भी जवाब तलब करते हैं, भाई आपने सर्जिकल स्ट्राइक कब की, कैसे कर दी, एक कौवा भी नहीं मरा। तो ये तो सवाल सबसे करते हैं, अब इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं। अभी रुकना जी तो करवाइए, तो बताओ मैं बताइए। भगवान राम के नाम पे चंदा लेने वाली पार्टी वो भगवान राम की बात करती है। भगवान राम के नाम पर इन्होंने किस तरीके से घोटाला करा, एक जमीन कुछ करोड़ों की उससे 4-10 गुना बढ़ा के उसको बेच के उसकी चंदा चोरी करी, ये भगवान राम की बात करते हैं। अरे इनका अहंकार 2024 में टूट चुका था, ये बैसाखी पे चल रहे हैं और ये भगवान राम की बात करते हैं। अच्छा खैर छोड़िए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ आरती जी, बहुत स्पष्ट तौर पर कि अभी मैंने बहुत देर से केसी जैन साहब के बारे में सुना। एक आपने कहावत सुनी होगी आरती जी, एक बार का चोर हमेशा का चोर होता है। तो क्या हमने और क्या आपके दर्शकों ने ये देखा नहीं था किस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना यही लोटस चलाया, ऑपरेशन खरीद फरोख्त का ऑपरेशन चलाया। क्या आपने कर्नाटका में नहीं देखा था क्या कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त का काम करना नहीं चाहा था? क्या आपने देखा नहीं क्या महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने खरीद फरोख्त का काम करा था? नहीं करा। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि केसी जैन साहब को तैयारी करके आनी चाहिए। इनके भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, खरीद फरोख्त, विधायकों को खरीदो उसको तोड़ो, जिससे ना भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता होगा, मगर वो नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल करके उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बिल्कुल प्रखर ये लोग इतने निर्लज्ज लोग हैं, इनकी बेशर्मी पराकाष्ठा इस तरीके से है। मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। ठीक है प्रखर जी, लेकिन मैं एक पहले सवाल पूछ लेना चाहती हूँ। ठीक है, आप मुझे कह तो लेने दीजिए। ठीक है, पूरा कर और क्या करना, नरेंद्र मोदी वॉशिंग विधायक आपके जीत नहीं रहे और 16 खरीद रहे, क्या बात है। 10 भी जीत पाएंगे, 10 नहीं जीत रहे, कैसे दावा कर सकते हैं? एग्जिट पोल अभी आपने देखा था, जहां पार रहते वहां जीत गए थे। एग्जिट पोल पे इतना गदगद होने की जरूरत नहीं है, एग्जिट पोल का इंतजार करिए, इंतजार कर। 16 खरीद रहे हैं और 10 ये जीत नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुला इनका, लोकसभा में दिल्ली में खाता नहीं खुला,
प्रखर लोकसभा जी, में मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुला। दिल्ली की जनता का पूरा विश्वास है ना आपको प्रखर जी? जिस प्रकार से आपने 2-3 बार सरकार बनाई है, वैसे इस बार भी आपको भी पूरा कॉन्फिडेंस होगा। आप लोग तो नहीं ईवीएम को दोष देंगे। आरती जी देखिए, हम कभी एग्जिट पोल में नहीं आते हैं, हम सीधे सरकार में आते हैं। तो हमें और हमारे लिए बहुत लकी होता है कि हमको अनुमान, आपने देखा होगा, हमने 2015 में चुनाव लड़ा था, तब भी हमारे एग्जिट पोल में हम कहीं नहीं थे। 2014 में, 2020 में हमने लड़ा था, तब भी हमको कोई एग्जिट पोल में कोई नहीं दिखा रहा था। हम सीधे एग्जिट पोल में नहीं आते, हम सीधे हम सरकार में आते हैं। और रही बात, देखिए केसी जैन साहब की, देखिए मैं बार बार एक बात कहूंगा, एक बार का चोर हमेशा का चोर रहता है। इनकी हमारे हाथ में एनसीबी हुआ करती थी, क्यों बैक हैंड से जाकर, क्यों राज्यसभा लोकसभा में जाकर कानून पारित करके एनसीबी हमसे लेने का काम करा? क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, ये 5 जजों की बेंच का फैसला था, 5 जज पलटने का काम क्यों करा उसमें? इस बार कितनी सीटें ले आएंगे? निर्वाचित मुख्यमंत्री और एक निर्वाचित विधायक की जो छीन के एलजी के हाथ देने का काम करा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 16 विधायक, अरे वो 16 की 16 लगे हुए कारतूस है जिनको आप बता, तैयारी करके आया करिए, उनकी कोई वैल्यू नहीं बची है, उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। प्रवक्ता है, 16 में से एक भी नहीं जीत रहा है। आपने तो पार्टी अब चुनी है, वो बहुत गलत चुनी है। मगर ठीक है प्रखर जी, वो पूछ रहे हैं कि आपको कैसे, कौन ये गारंटी दे रहा है कि वो 16 विधायक जीत रहे हैं? क्योंकि अभी नतीजे तो आए नहीं है ना प्रखर जी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस इनको लेट कहां पर किसकी बूथ पर किसकी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लेट होगा केजरीवाल जी का। अच्छा, ये सर्विस कैसे आते हैं? पार्टी खत्म, सर्विस एजेंसी कैसे सर्विस ले आती है? प्रखर जी, यही सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को भी हरियाणा में हार दिखाई थी, यही सर्वे थे ना? हमारी पार्टी ने क्या कहा, फिर जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी बाद में। आरती जी मेरी बात तो सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 2022 में, जब 2023 के आसपास, जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर कब्जा नहीं कर पा रही थी, इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे सारे टॉप लीडर्स को इन्होंने जेल में डालने का काम करा था। उस दौरान भी इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाया था, जिस तरीके से इन्होंने पूर्व और राज्यों में चला के रखा था, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे कर्नाटका की बात करें, उस वक्त भी तोड़ नहीं पाए थे। और हमने तो सिर्फ एक बात कही, हमने तो जनता के आगे बात रखी, एनसीबी में शिकायत करी। हमने ये कहा कि हमारे इस उपरोक्त नंबर पे हमको कॉल आई, जिसमें हमको 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और कहा गया तुमको मंत्रिमंडल में भी जगह देंगे। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा था, आप मेरी आरती जी, अगर मैं किसी ब्यूरो, मैंने किसी करप्शन ब्यूरो को अगर जांच करने के लिए कहा है कि तो पुलिस ना जांच करके, ब्यूरो उसको ना जांच करके हम पर जांच करेगी, हमको बैठाने का काम करेगी। ये कहा कि नैतिकता खुले आम कहना चाहिए। बिल्कुल है केसी जैन जी, हर बार आप लोग कभी ईडी, सीबीआई, कभी ये कंपनी का पूरा तंत्र आप झोंक देंगे इस बार क्या चुनाव के लिए जीतने के लिए? केसी जैन जी जल्दी से मुझे पूजा जी के पास चलें। नहीं देखिए ये एंटी करप्शन के सामने जाते हुए डर रहे हैं। इनकी सारी सूचना मनगढ़ंत है, झूठी है। अभी रिजल्ट आया नहीं है और रिजल्ट के पहले खरीद फरोख्त के आरोप लगाना, ये कौन सा डाटा कहां से लेकर के आते हैं जो अपनी जीत सुनिश्चित खुद ही कर लेते हैं, खुद ही फोन करा लेते हैं, खुद ही जांच कर लेते हैं, खुद रिजल्ट ले आते हैं। और अभी ये भी बताएंगे कि 25 फोन कांग्रेस के आए, 25 विधायकों को खरीदने के लिए। अभी तो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। अभी कहेंगे 16 भाजपा खरीद रही है, 25 जो है वो खरीद ले रही है कांग्रेस। वैसे भी कांग्रेस को तो आपने ही चुनाव लड़वाया है ना, फंडिंग आपने ही की है। आरती जी गुरु हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर बोसेरे भाई कि भारत हमारा गलबैया ये कर रहे थे, एक नंबर की जांच तो कर नहीं पा रहे हैं, की बात हमारी सुरक्षा करेंगे, भर रहे थे, माला ये पहना रहे थे। अरे हमने एक नंबर दिया है, हमसे कह रहे हैं जनता को बताइए, मीडिया को बताइए, सबसे ज्यादा खास ठीक है आप दोनों को रुकना होगा अभी। ठीक है पूजा जी, अब जनता को भी ये समझ आने लगा है कि भाई विपक्ष बाद में ईवीएम कोई कोसने लगेगा, आखिरकार क्यों? जनता के जो आशीर्वाद है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, यही मिल्कीपुर में भी करना चाहिए। अभी पूरी तरह से नतीजे भी नहीं आ पाए, आप लोग पहले चुनाव आयोग को कोसने लगे। आरती जी आपको मेरी आवाज अभी सुनाई दे रही है? जी आरती जी देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि मिल्कीपुर में हम पहले जो इलेक्शन कमीशन कोसने लगे,
अब जरूरी तो नहीं कि मिल्कीपुर का चुनाव जो है हमारे विपक्ष में ही आएगा, हो सकता है कि हमारे पक्ष में भी आए। 50-50% यही सवाल की पूछ चांसेस रहे थे। बनी। अगर कल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी वहां से जीत जाती तो फिर क्या ये बदल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने लगातार हमारे कंप्लेंट के बावजूद भी जो है उस पे संज्ञान नहीं लिया? ये तथ्य तो नहीं बदल जाएगा ना आरती जी, तब भी ये सवाल रहेगा। अगर इलेक्शन कमीशन का जो जिम्मेदारी बनता है कि हम जो है सबूत के साथ में कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी है और चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी जो है पार्टी है, उसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन उस पर हीड ही नहीं कर रहा है कि उसको अटेंशन तक दे दे, उसको एक्नोलॉज तो कर ले, अगर वो हमारे कंप्लेंट को एक्नोलॉज भी नहीं कर रहा है तो फिर हम कैसे जो है मान लेंगे कि इलेक्शन कमीशन है? अगर हम जो है कहीं पे जा रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए, अगर आप ही जा रही गए पुलिस पे कंप्लेंट करने के लिए, पुलिस आपके जो है सवाल को एक्नोलॉज ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे मान लेंगे पुलिस प्रशासन जो है जिंदा है या पुलिस प्रशासन है? अगर पुलिस प्रशासन भले आपके कार्रवाई हो रही हो तो आपके पक्ष में आ जाए, आपके विपक्ष में चला जाए, वो अलग बात हो जाती है। पर यहाँ पे जो बात निकल करके आती है ना आरती जी, यहाँ पे ये बात निकल करके आती है कि इलेक्शन कमीशन लगातार साक्ष्य के साथ में कंप्लेंट करने के बावजूद भी हमारे एक भी कंप्लेंट को एक्नोलॉज नहीं किया। हमें बोलता तो सही कि नहीं कि ये आप गलत कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका ये रीजन है या इसका दूसरा रीजन है। अगर आपको लगता है कि हम गलत है तो कुछ एक्शन हमारे ही अगेंस्ट होते, पर उसको एक्नोलॉज तो किया जाता। अगर आप मुर्दा जैसा बिहेव करेंगे तो हम आपको जिंदा कैसे बोलेंगे? ये प्रश्न तो बना ही रहेगा, चाहे ये मिल्कीपुर का चुनाव हमारे पक्ष में भी आ जाए तो भी। और हम जो है लगातार, चाहे अभी से पहले जब बाई इलेक्शन हुआ था, मुझे लगता तब इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान इसलिए लिया था क्योंकि इतना गंदा दृश्य निकल करके आने लगा था। पूरे मीडिया चैनल्स भी दिखा रहे थे कि वोटर्स को पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा था। जो रिपोर्टर्स थे वो कई बार वो लेकर के जा रहे थे, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। तब जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, तब जाकर के इलेक्शन कमीशन का जो है दिमाग खुलता है और 7 पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है निलंबन की कार्रवाई की जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से आपने 9 सीटों पर प्रशासन का भरपूर इस्तेमाल किया, और इस बार तो अखिलेश यादव सीधे बोले थे कि ये जो चुनाव है जनता वर्सेस प्रशासन का है, क्या प्रशासन जिता देगा क्या? देखिए, ये समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है और जनता जनार्दन है। जनता के जनादेश को स्वीकार करना है। स्वयं से हार और जीत का निश्चय नहीं कर सकती कोई भी पार्टी। ये अगर पहले से स्वयं से निश्चय हो जाए फिर वोटिंग की आवश्यकता ही क्या है? ये सिक्का उछाल करके जो है हेड और टेल करके तो राज सत्ता मिलती नहीं है। जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और इन्होंने यही सारी बातें 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके 17 में भी उन्होंने यही सब बातें कही। तब तो यही थे सरकार में, लेकिन उसके बाद भी मुंह की खानी पड़ी। 50 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े तब भी। और अभी 2022 का इलेक्शन हुआ, कहा भाई बुलडोजर बाबा है, इनकाउंटर बाबा है, क्या क्या कुछ कहा। उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। हमने रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, जनता ने सिर माथे लगाया और हमको एक बार फिर से अवसर दिया। रही बात एक उपचुनाव की, देखिए इससे कोई भी फर्क भारतीय जनता पार्टी पर पड़ने वाला नहीं है, ना ही 9 सीटों पर पड़ने वाला था। आप कुंभ तो सफल करा नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि हम 27 में आएंगे, हमारा कुंभ बढ़िया करा देंगे 27 में। नहीं देखिए, इन्होंने क्या काम किए, क्या कारनामे किए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कितना बड़ा ट्रेन हादसा इनके समय में वो भी किसी छुपा हुआ नहीं है। बात उसकी नहीं है, बात ये कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है, केवल एक सीट का उपचुनाव है। लेकिन जहां तक दिल्ली के चुनाव की बात है, ये कैसे जान गए कि भाई ये लोग जीत रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर एसीबी अगर पूछ रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो पूछ रही है कि भाई अपना डाटा दीजिए, कितने बजे फोन आया, क्या आया, तो बिना डाटा के तो कोई जांच हो नहीं सकती है। फिर ये डर क्यों रहे, घबरा क्यों रहे? इसका मतलब या तो सूचना झूठी है, मनगढ़ंत है, और या फिर ये सब चीजें भ्रम फैलाई गई हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अधिकारियों के सामने अपनी बात, वो भी जो पहले विधायक रह चुका है 10-10 साल तक, जो लोग सत्ता में रह चुके हैं, उनको एक पुलिस अधिकारी के सामने अपनी बात तो रखने में क्या दिक्कत है? फिर आप सही हैं, आप कह रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं आप सही हैं, तो आपको अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है? फिर इसमें सीधे जी ने अपनी बात रखी है और एंटी करप्शन को पूरी जांच सौंपी है। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन राजमहल का तो हमने पूरे चुनाव में मुद्दा देखा। ठीक है, प्रखर जी, बीजेपी कह रही है कि शीश महल जाने का डर है क्या? आरती जी, इसीलिए इस तरह का मनगढ़ंत को बना रहे हैं आप लोग। कौन सी सीट आप जीत रहे हैं, कौन सी हार रहे हैं?
और जी मतलब रिजल्ट आने के पहले खरीद फरोख्त हो रही है। ठीक है, अब मैंने आपका ही सवाल पूछ लिया, प्रखर जी जवाब दे रहे हैं। शिकूफा छोड़ रहे हैं आरती जी, अभी आप भाई। ये तो लगता है जैसे एक सब्जी ठेले वाला भी इस चीज को समझ सकता है कि इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती है, बिना रिजल्ट आए नहीं हो सकता है। ठीक है, केसी जैन जी सुन लीजिए, आप प्रखर जी। एग्जाम दे रहे, प्री निकाल नहीं पा रहे और आपने कहा भाई नहीं मेरा बेटा तो डीएम बन गया, आप जस्ट पहले बना रहे हैं, पार्टी पहले से दे रहे हैं और प्री निकाल नहीं पा केसी रहे। जैन जी ये तो आवाज वही में हो रहा पा रही है, अभी रुकना होगा। ठीक है, कंप्लीट करिए प्रखर जी अपनी बात। आरती जी, थोड़ा सा इनको एथिक्स सिखाया करिए कि एक सम्मानित डिबेट में जब बैठते हैं, जब अपनी बारी खत्म हो जाया करे तो दूसरे प्रवक्ता को सुना जाता है ध्यानपूर्वक, फिर उसके सवाल को, उसके जवाब को नोट करा जाता है, फिर उस पर जवाब दिया जाए। या थोड़ा एथिक्स इनको सिखाया करिए। ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी ना, ठीक है, आगे अपनी बात को कंप्लीट करिए। जी आरती जी, मैं ये वही कह रहा था कि शीश महल की बात और इलाज महल की अगर आप बात करना शुरू करेंगी, मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी भाग जाएंगे। देखिए, हमारे माननीय सांसद, शेर सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि चलिए आइए हम आपको शीश महल दिखाते हैं। आप ही मीडिया बंधुओं को लेके साथ में गए थे, आप ही सब लोगों ने कवरेज दी थी। तो वहां पर तो 6 लाइन की तो बैरिकेडिंग करके रख दी थी। उस एरिया को वहां छाप नहीं मिला दिया था। हम पत्रकार बंधुओं को तो शीश महल को दिखाना चाहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी इतने समय से उसको प्रोपेगेंडा बनाए हुई थी। वहां पर क्या आरोप लगाते थे कि भैया वहां पर सोने की टॉयलेट लगी हुई है, वहां पर मिनी बार है, वहां पे स्विमिंग पूल है। तो भाई, हम पत्रकार बंधुओं को दिखाना चाह रहे थे, तो क्यों अमित शाह जी की पुलिस वहां लगा के रखी गई? क्यों हमारे सम्मानित देश के सम्मानित पत्रकारों को दिखाने से क्यों उनको रोका गया? तो देखिए, ये जो सवाल है सीधे आपको केसी जैन साहब से करना चाहिए था, शीश महल। और उसके बाद माननीय सांसद संजय सिंह जी। ठीक है, एक सवाल और है महत्वपूर्ण जो मैं उठाना चाहती हूँ। जब मैं इस बात इस आपके जवाब तो खत्म कर दूं। हाँ ठीक है, और उसके बाद माननीय सांसद संजय सिंह जी और हमारे सौरभ भारद्वाज जी जो हमारे मंत्री हैं, वो उन्होंने राजमहल की तरफ कूच करी। वहां पर भी अमित शाह जी ने बंद कर दी, जहां पे 200 करोड़ का झूमर लगा हुआ है, 250 करोड़ की कालीन बिछी हुई है, जो 2.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री जी पेन यूज करते हैं। तो वो देखने के लिए हम गए थे, उसके लिए भी हमें रोक दिया गया। तो ये तो पत्रकार बंधुओं को दिखाना चाहिए ना। कोई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संपत्ति थोड़ी ना है वो तो प्रधानमंत्री की संपत्ति है, वो तो देश की संपत्ति है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या देश की जनता को देखने की क्या जरूरत नहीं? ठीक है, जवाब लूंगी केसी जान से, लेकिन मैं आपसे पहले एक और सवाल करना चाहती हूँ। जिस प्रकार से जब 2015 में आपकी सरकार बनती है तो 67 सीटें आप जीतते हैं, तो वही 2020 में 62 सीटें, इस बार कितनी सीटें? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट तौर पर, हम एग्जिट पोल में नहीं आते हैं। बिल्कुल, मैं भी नहीं एग्जिट पोल में आ रही हूँ। मैं तो आपसे आप तो जनता के बीच जाएंगे है ना। और रही बात मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, हम पूर्ण बहुमत में हम सरकार बना रहे हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने खुलेआम अपने नजरों के सामने खड़े होकर पैसा बंटवाया, भारतीय जनता पार्टी के कैंपों पे उनके घर से पैसा बटा। किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर करके 15-15 किलोमीटर की किस तरीके से वोटिंग प्रभावित हो, ये भी आपके सम्मानित दर्शकों ने देखा और देश की जनता ने देखा। और किस तरीके से मैं खुलेआम कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, उन्होंने उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। और मैं आपको तब भी बता रहा हूँ, इन सारी चीजें होने के बाद भी मैं आपके दर्शकों को आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार कल बनाने जा रहे हैं और देश की जनता एक बार फिर से माननीय अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के स्वरूप देखेगी। ठीक है, केसी जैन जी जवाब दे दीजिए। देखिए आरती जी, अब एक कहावत है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, वही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने विश्वास जीता और इसीलिए जनता ने दूसरी बार इनको मौका दिया था, लेकिन तीसरी बार जनता ने इनको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। उसके कारण भी है, सबसे बड़ा कारण है कि जनता को जो मुफ्त पानी की बात कर रहे थे, जनता ने कहा भाई आप पैसा ले लीजिए पानी का, लेकिन हमको कम से कम स्वच्छ पानी दीजिए। घर में बच्चे बूढ़े जो मर रहे हैं, कम से कम जीवन बच जाए। ये नाले जैसा गंदा पानी जो आ रहा है, इससे अच्छा आप स्वच्छ पानी की व्यवस्था कर दिए, पैसा पूरा ले लीजिए। दूसरी बात यह है कि न तो ये नदी को साफ कर पाए, न ये स्वच्छ पानी दे पाए, न कूड़े का ढेर हटा पाए।
तो सारे मुद्दों पे फेल हुई। दूसरी और एक सबसे बड़ी चीज, जिस भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के आम आदमी पार्टी आई थी और शीला दीक्षित जी को पानी पी पी करके गाली दे रहे थे, रोज एक जो है आरटीआई जो है दाखिल करते थे, उसका जवाब दिखाते थे। शीला दीक्षित जी ने यहाँ भ्रष्टाचार किया, यहाँ भ्रष्टाचार किया, यहाँ भ्रष्टाचार किया, उसी पार्टी से इन्होंने गलबैया की। और रही बात ये जिसकी आप 2000 करोड़ 2500 करोड़ बता रहे थे, 80 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए और इन्होंने 1-1 लाख रुपए के पर्दे खरीदे। ये सर्वविदित है, ये सरकारी रिपोर्ट है इनकी खुद की, क्या 1-1 लाख रुपए के पर्दे खरीदे। मुद्दे पर तो जो भ्रष्टाचार था वो सामने। और एक चीज है, और एक चीज आरती जी, कि चुनाव के दौरान पंजाब की एक गाड़ी दिल्ली में बरामद की गई जिसमें शराब, पैसा सब बरामद हुआ। ड्राइवर उसमें से भगा हुआ था, गाड़ी वो जब्त है, उसकी भी जांच चल रही है। पंजाब ने कह दिया कि भाई इस नंबर की कोई गाड़ी ही नहीं मेरे पास, यानी षड्यंत्र करके ऐसी गाड़ी का नंबर भेजा गया, पंजाब का नंबर लगा करके, जो गाड़ी वहां रजिस्टर्ड ही नहीं है। लेकिन गाड़ी का चेसिस नंबर है, चेसिस नंबर से पता चल जाएगा कहाँ की गाड़ी है। बड़े स्तर पे जांच रही, वो भी चीजें खुलासे होंगे। तो इन्होंने पैसा, शराब, जो शराब घोटाला इन्होंने पहले किया था, वही सारी चीजें करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने इनको खारिज कर दिया है। 10 सीटें आ जाए आम आदमी पार्टी की तो बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि होगी। जो ये 16 सीटों की बात करें, 16 सीटें, 16 विधायक आपके पास है कहाँ जो कोई खरीदेगा? अरे 8-10 विधायक ले आए, बहुत बड़ी बात है। जनता ने शून्य पे आपको ले जाके खड़ा कर दिया है। पिछली बार 8 सीटों पर ही आपको रोक दिया था केसी जैन जी, कल इंतजार कर लीजिए, ठीक है? नहीं, देखिए हर चीज की समय होता है, हर चीज का समय होता है। हम तो स्वयं कह रहे हैं कि भाई जनता ने इनको 2 बार मौका दिया, लेकिन दूसरी बार इन्होंने जो कारनामे दिखाए, जो शराब घोटाला किया, जो इन्होंने स्वास्थ्य घोटाला किया, ठीक है पूजा जी, इसलिए जनता ने इनको खारिज कर दिया इस बार। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाई, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा था, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो या फिर शिवसेना हो, टीएमसी हो, सबने एकजुटता दिखाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। देखिए आरती जी, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की रणनीति रही होगी कि वो अलग वहां पे दिल्ली में चुनाव लड़ना चाह रहे थे। समाजवादी पार्टी का स्टैंड पहले से बहुत क्लियर रहा है कि हमें जो है, जो भाजपा की गलत नीतियां हैं उनको रोकना है, उसमें फुल स्टॉप लगाना है, और इसीलिए हमने जो है आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये करने में सक्षम है। अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में लड़ती तो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए और सही रहता, हम जो है साथ में खड़े रहते। पर अगर कांग्रेस ने अलग लड़ना चूज किया और आम आदमी पार्टी ने अलग लड़ना चूज किया, तो हमने उस पार्टी का समर्थन किया जो पार्टी जो है भाजपा की गलत नीतियों को रोक सके या वहां पे सरकार बना सके। अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है न जाने क्या क्या बोलते चले जा रहे थे कि जो है अभी इनकी सरकार नहीं बनेगी। ऐसा लगता है घमंड बोल रहा हो कि आपकी 10 सीटें नहीं आएंगी, आपकी 1 सीटें भी नहीं आएंगी। देखिए जनता है, और अगर यमुना की सफाई करने से ही जो है सरकार बन रही होती, तो माँ गंगा की सफाई तो आपने 20,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे और टारगेट भी रखा था 2019 तक करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के यहाँ पे बनारस में अपने संसदीय क्षेत्र में आंसू भी बहाए थे, और उसके बावजूद भी नवंबर 2024 में एनजीटी फाइन लगा रही थी डीएम के ऊपर में, क्योंकि वाराणसी में माँ गंगा जल का जो जल था वो आचमनी करने योग्य भी नहीं था। आप सोचिए, आप अगर बात करने आ रहे होते हैं कि सफाई की या नदी सफाई की, हालांकि सफाई करना हरियाणा में भी यमुना है और यहाँ मथुरा में भी यमुना है, और मथुरा नगर निगम कहता है कि 11 नालों में से 2 नाले बिना टेप के डायरेक्टली यमुना जी में गिरते हैं। आप पहले अपने गिरेबान को देख लीजिए, फिर उसके बाद में प्रश्न उठाइएगा। अभी कांग्रेस के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे, कांग्रेस के अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी। जितने करप्ट लोग थे आप उठा करके देखेंगे कि 2014 में इनकी सरकार बनी, ईडी सीबीआई सब जगह लग गए। येदुरप्पा हो जो है, चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो सारे के सारे जो है भाजपा में शामिल हो गए। अभी इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी गुंडों जिनकी मृत्यु हो गई हुई है, इनसे पूछिएगा कि समाजवादी पार्टी में कितने परसेंटेज लोग ऐसे हैं या सांसद या विधायक है जिनके ऊपर जो है गंभीर मुकदमे हैं। यहीं पे भाजपा के अगर उठा करके आप देखेंगे तो उनके जो है पार्टी में 48% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराएं हैं, और उनके यहाँ तो ऐसे लोग जिनके ऊपर 376 के मुकदमे रहे हैं, उनमें लंबी फेयर लिस्ट है। इनके यहाँ पे सारे जो है जितने भी करप्ट लोग हैं, जितने भी जो है क्रिमिनल लोग हैं, या तो जो है वो होने चाहिए जेल के पीछे या दुनिया से बाहर होने चाहिए, या फिर भाजपा में होने चाहिए। तो अभी भाजपा हो रखी है क्रिमिनल युक्त पार्टी।
और इसीलिए बैठ करके ये बोलेंगे, हम समाजवादी पार्टी के लिए बोलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे, मर गए हैं जो उनके वहां पे जाते हैं, पतिया पड़ते हैं, आंसू बहाने का काम तो आप करते हैं भाई। उनको देख लीजिए, जो आप जिनको आप ताज बना करके घूमते हैं उनको देख लीजिए, आप जिनके ऊपर कार्रवाई की बात करते हैं, जैसे ही आपके पास में आ जाते हैं। अगर यही केजरीवाल जी जेल में अगर वो जेल न जाते और इनकी पार्टी में आ जाते, आप देखते आते जी उनके ऊपर एक भी मुकदमे नहीं रहते, उनमें कोई करप्शन नहीं रहता, तब वो सही हो जाते। कभी गठबंधन के साथ में जो है दिल्ली में सरकार भी बना रहे होते, तब कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत वहां पे होती है, करप्शन वहां पे हो जाता है इनके हिसाब से, जो है इनके हिसाब में नहीं आता, जिनके हिसाब से जो नहीं जाता है वो करप्टेड होता है। प्रखर जी, आपने इतनी ताकत दिखाई, इतना गठबंधन दिखाया, इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी जनता ने आपको 2022 में खारिज कर दिया। 2022 में जनता ने खारिज कर दिया आपको। हमने आप इतनी कहते ताकत थे नहीं दिखाई, बनने देंगे इतना मुख्यमंत्री रोका। योगी जी अरे को, आपका और योगी जी फिर करप्शन मुख्यमंत्री इतना बन बढ़ गए, गया कि जरूरत फिर पड़ी बढ़ गए इतनी जो है मुख्यमंत्री लोगों जी। को एकत्रित होकर जनता के ने साथ सराहा है में ना। लड़ने की तो जो विचारधाराएं अपराधियों को माननीय अलग बनाने का विपरीत होने काम के किया, बावजूद इससे मुद्दे सरकारें नहीं सेम हुए, बनती है। मुद्दे सेम हुए, सरकारें तब एक बनती साथ है आकर के लड़े। गरीबों के, उसके बावजूद भी दुखियों के उसके दुख दर्द बावजूद में भी शामिल हमारे होने जो से, गठबंधन के जो घटक दल उनके है ना, लिए उनकी योजनाएं बनाने संख्या से, आपके घटक दलों से तो केवल कम और ही है। केवल अपराधियों को एनडीए माननीय में जितने बनाने घटक से दल है उससे तो कम ही सरकारें है। नहीं अगर बनती हमारे है। यहाँ पे ठीक है। 33 है तो आपके अतीक यहाँ पे अहमद 42 हो, है घटक ठीक है दल। प्रखर जी, ठीक है प्रखर जी, पता नहीं कौन से बड़े बड़े नाम बना दिए, जो चुनचुनिया गली चोर थे उनको माननीय बना दिया समाजवादी अरे पार्टी ने। आपने किसको नहीं बना दिया? जो पानी पी पी करके ओपी राजभर आपको गालियां दिया करते थे, आप उनको लेकर टहल अरे रहे क्या हैं। बात है, आप उनको राजभर मंत्रिमंडल में राजभर रख जी रहे ने तो हैं। कहा उन्हीं के भाई बेटों को जो है एसी में बैठ के टिकट दे चुनाव रहे मत हैं। आप लड़िए, भूल गए जनता कि की ठीक है भाई, गालियां हो पी गया। करके आपको आपको गाली समझ में दिया नहीं करते आया, थे। संजय राजभर जी निषाद क्यों हो आ गए, गए अनुप्रिया वापस? पटेल आप हो गए, सम्मान नहीं दे आप पाए, क्या बात करेंगे? एक आप पिछड़े जिससे को आप गठबंधन सम्मान नहीं करते दे हैं ना, पाए, उसकी भी पार्टी और को आप तोड़ पीडीए देते की हैं। बात करते चाहे वो हैं, जो है शिवसेना पिछड़े की और दो दलितों पार्टी को हो गई हमेशा हो, अपमानित चाहे करने वो का काम किया एनसीपी की दो समाजवादी पार्टी पार्टी हो ने। गई हो, राष्ट्रपति महोदय का जो चेहरा है था द्रौपदी बिहार मुर्मू, में अलग उनको अलग कर दिया। अपमानित करने आप का जहाँ काम किया आप गठबंधन लोगों करने ने। जाते हैं, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ कभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है पूजा जी, पूजा जी, आप कहाँ बोलने चले आ रहे आपने हैं? पिछड़ों ठीक को है। सम्मान बात दिया, को ढंग से झांका केवल करिए, और उसके केवल बाद में आपको बोलने आया प्रिय है करिए। तो अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक के नाम पर केवल मुस्लिम प्रिय है आपको। ठीक तो है, जनता ठीक है, आपको कहाँ केसी जान सराहेगी जी, भाई? अरे रुकना होगा। बेशर्मी हटाइए। ठीक है केसी जान जी, ठीक है प्रखर जी, जिस प्रकार से पूरी कहीं ना कहीं अब महज कुछ घंटे ही बचे हैं और पूरी तस्वीर जनता के बीच में आने वाली है अब। प्रखर जी, देखिए मैंने अभी बहुत ध्यानपूर्वक केसी जैन साहब को सुना। अभी बात कर रहे थे, मुझे एक उनका अभी हमारी पूजा जी ने एक बात याद दिलाई मुझे। ये जो कह रहे थे कि कुछ घटक दल की बात बता रही थी, तो मुझे वो बात याद आ गई। किसी ने कहा था चल सन्यासी मंदिर में, आज उनको ये मंत्री बनाए बैठे हुए हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए आप आरती जी। चल सन्यासी मंदिर में जो खुलेआम चुनौती दे रहे थे, और आज उनको आप बनाए बैठे हुए हैं, और आप समाजवादी पार्टी की के ऊपर बात कर रहे हैं। अरे आपका चरित्र देश जानता है केसी जैन साहब। जब माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं, आप उस मंदिर को गंगा जल से धुलाने का काम करते हैं। भगवान राम का जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो उस वक्त के हमारे राष्ट्रपति, हमारे उस वक्त रामनाथ कोविंद जी, उनको आपने नहीं बुलाया। ये देश भूला नहीं है। मैं आपको याद दिला देता हूँ केसी जैन साहब, ये देश भूला नहीं है कि जब ये भाषण काम नहीं भगवान करेगा, राम वोटिंग हो चुकी है, आराधना होने जा रही थी, अब ये राजतिलक होने जा रहा था, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो इस वक्त की वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आपने नहीं बुलाया। ये आपका चरित्र है। पिछड़ों को लेकर आप घोषणा कर दी भाई 16 लोग काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली पार्टी 16 लोग जीत रहे हैं। हमको बखान कर रही है। देखिए मैं आपको आरती जी बहुत स्पष्ट आम आदमी पार्टी ने स्वयं स्वीकार कर लिया, मात्र 16 सीटों पे ठीक है केसी जैन जी सुन लीजिए, केसी जैन जी सुन लीजिए, प्रकाश जी को फिर जवाब जवाब दे दीजिएगा, पूरा समय दूंगी। इनका बीपी शूट हो रहा होगा, मैं जानता हूं इनका बीपी शूट हो रहा होगा। मेरे बहुत चहीते हैं केसी जैन साहब, मैं इनकी स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इनसे कहिए पानी वानी पिए। देखिए जो आपकी पार्टी ने, आपकी जो पार्टी का चरित्र है वो तो जनता के सामने उजागर होगा ही होगा। और जो आप कृत्य करते हुए आए हैं, इस तरीके से आपने जो पिछड़े समाज से हमारे दोनों राष्ट्रपति थे और हैं,
आपने किस तरीके से उनका आपने अपमान करा, ये देश की जनता जानती है। किस तरीके से आपने माननीय अखिलेश यादव जी का अपमान करा, वो देश की जनता जानती है। अरे मैं तो कहता हूँ 22 राज्यों में हमारी सरकार है, आपकी 22 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। आपने सत्ता पाने के लिए किस तरीके से हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो कॉपी करा दिल्ली के अंदर। अरे मैं आपसे कहता हूं कि कॉपी करिए और पूरी देश में जो आपके 22 राज्यों में सरकार है वहां लागू करने का काम करिए। तो ये नहीं लागू कर पाएंगे, ये सत्ता के लालची है, ये भर भर के आप बात समझे, बलात्कारी जनता पार्टी, इनका नाम ऐसे नहीं रखा हुआ है। एक से एक बलात्कारी इनके में भरे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं जाते हैं वोट मांगने के लिए। बलात्कारी तुम्हारे लोग हैं, तभी नहीं तुमको बात करने की, बलात्कारी पार्टी कभी नहीं। क्या बोल रहे हो, अनाप बोल रहे हो एक टीवी चैनल पे बैठ करके। आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको मिर्चा लग रहा है, मैं ये क्या तरीका है? देखिए आरती जी, इनको क्षमा मांगे। मेरी एक निवेदन है, सबसे ज्यादा बलात्कारी मंत्री तक जो आपकी पार्टी अपने आप को देखिए, जो आपके पार्टी के कर्म है वो तो जनता के सामने बार-बार आएंगे ना, उजागर हो नहीं होंगे। ठीक है, समय पूरा हो गया। ठीक है, चुनाव का कैंपेनिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। औकात पता चल जाएगी, ठीक है, कितनी सीटें जीत रहे हैं। 16 पे आपने स्वयं कहा 16, ठीक है, केसी जैन जी, मतलब 16 ही जीत रहे हैं ना आपने। ठीक है, केसी जैन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली पे वोटिंग के बाद तस्वीरों पर कई तरह की सामने आती हुई नजर आ रही है और उन सबके बीच 9 एग्जिट पोल सामने आए हैं और जिसपे कहीं ना कहीं जो चिंता की लकीरें आम आदमी पार्टी पर खिंचती हुई नजर आई। इन सब के बीच जो 11 एग्जिट पोल में से 9 में से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। लेकिन एग्जिट पोल क्या एग्जैक्ट पोल होंगे वो कल ही पता चलेंगे। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाग प्रयागराज। सही वक्त पर सही सलाह, सोच विचार, समय पर उपचार। एलोपैथ से लेकर नेचुरोपैथ तक अच्छा स्वास्थ्य पाना है आपका हक। नए बीमारियों से खतरे में कल, हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे हल। देखिए हेल्थ मंत्रा हर शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल। रिपोर्टर्स रखेंगे जनता से जुड़े अहम मुद्दे। शहर की बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। हर शहर प्राइम रिपोर्टर सिर्फ प्राइम टीवी पर।